दोस्तों एंजल स्टॉक क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ ने इंडिया के डेब्ट बढ़ते हुए डेब्ट को लेकर एक चेतावनी दिया है। एक एडवाइस जारी किया है कि इंडिया अपने डेब्ट को कंट्रोल करे, नहीं तो इसकी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 1 हो जाएगा। मतलब जितना हमारे देश का जीडीपी है उतना ही कर्ज हो जाएगा। अभी इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो लगभग 80% के आसपास है। तो इस न्यूज के जस्ट बाद तो इंडिया ने तुरंत उसको क्लेरिफाई भी किया। लेकिन इसके बाद फिर एक न्यूज आया जो कि इंडिया कुड बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस। ये फिच की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट इंडिया के बढ़ते हुए जीडीपी ग्रोथ और इंडिया की जो डेवलपिंग रेट है, जिस रेट से बढ़ रही है, उसे बूस्ट कर दिया है और इससे स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो फिच ने जारी किया है कि इंडिया कुड बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस इन 2024-25। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन होगा। ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद इंडिया है। ये माना जा रहा है कि 2030 में इंडिया जो है वह जापान को क्रॉस कर जाएगा और ऐसा लगता है कि उससे पहले ही क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इंडिया जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और यह एशिया पैसिफिक रीजन में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस प्रकार तो रेटिंग एजेंसी ने कहा कि फिच जो वर्ल्ड की रिप्यूटेड रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा कि इंडिया टू बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट फिजिकल विद द रेजिलेंट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5%। अभी जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6.9 है, थोड़ा सा ज्यादा है चूंकि, लेकिन ये पूरे ईयर का करा गया है 6.5 पे। ये बढ़ भी सकता है अगर कोविड की सिचुएशन आ गई, तो फिर कम भी हो सकता है कि। तो डिमांड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर सीमेंट, क्योंकि अगर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट का ग्रोथ, अगर वो बहुत ही तेज रहेगा, तो एक डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस बहुत बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत बनते हैं। तो सबसे पहला चीज सीमेंट का जो स्टॉक्स है उसमें तेजी आने की संभावना रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे भी कुछ भी है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गाड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिमांड्स वह हाई ही रहेगा। और उसके साथ कंस्ट्रक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टील स्टील इंडस्ट्रीज में भी ओवरऑल तेजी रहेगी। तो मोटा मोटी माना जा सकता है कि सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और स्टील जो इंडस्ट्रीज है उसमें 2024-25 में अगर ये फिच की रिपोर्ट के हिसाब से चलता रहा चीजें, और अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ कोविड-19 की जो नई वेरिएंट आई है, ये अगर ज्यादा पैनिक सिचुएशंस या ज्यादा हैम्पर नहीं करता है, तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है। आईएमएफ के निगेटिव न्यूज के बाद फिच की ये एक बहुत ही स्ट्रांग रिपोर्ट है। तो ये आपने जाना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।